हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे थे क्लास 12th की बिजनेस। इसका हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में चैप्टर का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। आज करेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि जब हम डिवीज़न करते हैं क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर आगे करते हैं। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स डिवीजन ऑफ द whole enterprise according to the major products to be manufactured by it। जब हमने फंक्शनल किया था तो फंक्शनल में हमने जितनी भी बिजनेस में एक्टिविटी हो रही है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। अब डिविजनल में क्या करेंगे, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लीजिए टाटा। टाटा की जो कंपनी है वो बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाती है। टाटा के नमक से लेकर टाटा के ट्रैक्टर तक सब कुछ आता है। अब इतने सारे प्रोडक्ट, जब एक कंपनी में इतने सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पर बनते हैं, अब नमक बनाने की यूनिट तो बिल्कुल अलग है, उसके अलग स्टैंडर्ड्स हैं। और अगर हम व्हीकल की बात करें तो उनके अलग स्टैंडर्ड्स होंगे। तो उस तरह की जो यूनिट होती है वहाँ पर काम करता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले टॉप पर शेयर होल्डर्स, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन जनरल मैनेजर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे कि ये मेटल प्रोडक्ट डिवीज़न, इस वाले डिपार्टमेंट में मेटल प्रोडक्ट बनेंगे। सेकंड बना दिया प्लास्टिक प्रोडक्ट डिवीज़न, यहाँ पर सेकंड यूनिट बनी है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की है। मेटल प्रोडक्ट में उसके बाद हम प्रॉपर फंक्शनल करेंगे, जैसे हम करते हैं ना फंक्शनल। अब पहले हमने डिविजनल किया, डिवीज़न के बाद हर एक यूनिट को अलग किया अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं। और मेटल प्रोडक्ट में देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सोनल। ऐसे ही प्लास्टिक का अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, अलग से मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, अलग से फाइनेंस होगा और अलग से पर्सोनल होगा। ये दोनों डिपार्टमेंट एक ही बिजनेस के होकर अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, अपना अपना काम फ्रीली करते हैं। तो इस जहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर अडोप्ट होता है उसको बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं? फर्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होगी? डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड। जो डिविजनल हेड है, अब जो मेटल के प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ जो डिविजनल हेड है वो प्रोडक्शन पे भी ध्यान देगा, वो मार्केटिंग पे भी ध्यान देगा, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट पे भी ध्यान देगा और पर्सोनल पे। तो इसकी तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो गई। जो ये हेड है तो उसको तो सारे डिपार्टमेंट के अच्छे से ऑल ओवर नॉलेज हो गई ना, तो उसकी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो जाती है। यही पॉइंट था आपका, डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड। सेकंड, डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड। अब दो यूनिट काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसमें पेन भी बन रहे हैं और पेंसिल भी बन रही है। अब पेंसिल बनाकर सेल करने से कितना प्रॉफिट कमाया और पेन बनाकर सेल करने से कितना प्रॉफिट कमाया, हम अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों के फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हर डिपार्टमेंट, हर यूनिट का प्रॉफिट या लॉस, हर यूनिट से हमें क्या गेन हो रहा है, क्या लॉस मिल रहा है। थर्ड, क्विक डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन है बहुत ईजिली ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक प्रोडक्ट के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि पेन और पेंसिल, अगर हमें पेंसिल का बाहर की आउटिंग चेंज करनी है या क्वालिटी चेंज करनी है तो हम बहुत ईजिली कर सकते हैं, इससे हमारे बाकी के यूनिट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्विक डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होती है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ, इजी एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होता है बढ़ाना। अब एक यूनिट है वो पेन भी बना रही है और पेंसिल भी बना रही है, अब उसको अपना बिजनेस ग्रो करना है और उसको क्रेयॉन्स बनाना और शुरू करना है। तो पेन और पेंसिल पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एक और यूनिट बना दी क्रेयॉन्स की और उसके आगे प्रॉपर एक और सारा का सारा डिवीजन हेड बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सब कुछ जैसे का जैसे पहले था। मतलब हम बहुत जल्दी से नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने बिजनेस में, क्योंकि इससे हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सेकेंड है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या क्या होगी? कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिविजनल हेड। अब वही है, हर एक डिपार्टमेंट को चाहिए कि उसके डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो, सबसे ज़्यादा सेल हो, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। बट रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? रिसोर्सेज तो यही प्रोवाइड करेंगे ना, इन्हें भी और इन्हें भी।
तो हर एक डिपार्टमेंट का हेड अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहेगा। वो चाहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें मुझे मिले, मेटल डिपार्टमेंट चाहेगा कि मुझे मिले, प्लास्टिक डिपार्टमेंट चाहेगा कि नहीं मुझे अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है तो बजट मुझे दिया जाए। तो जो डिविजनल हेड है इनका कन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है किसी न किसी इशू पर। सेकेंड, डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस रिपीट होते हैं, काम रिपीट होता है। अब देखें यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ भी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ भी है। तो एक ही काम दो बार नहीं हो रहा है। पर्सोनल डिपार्टमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जितने हमारी यूनिट्स होंगे उतने ही का बार काम अननेसेसरीली रिपीट हो रहा है। अब काम अगर हर डिपार्टमेंट अलग अलग होगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, रिसोर्सेज का कम यूटिलाइजेशन होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा, रिसोर्सेज का मिसयूज़ होगा, कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, अननेसेसरी इंक्रीज हो जाएगी कॉस्ट। थर्ड, सेल्फिश एटीट्यूड। अब ये वही सेम फर्स्ट पॉइंट के जैसे कि हर डिपार्टमेंट का हेड अपने अपने डिपार्टमेंट को लेकर सेल्फिश हो जाता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं सोचता है, वो सिर्फ उस डिपार्टमेंट तक ही लिमिटेड रह जाता है, उसको सिर्फ उस डिपार्टमेंट का फ़ायदा दिखता है, उसको बाकी डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं रह जाता। तो थोड़ा सा सेल्फिश एटीट्यूड आ जाता है डिपार्टमेंट हेड में। बट कहाँ ये ज़रूरी होता है, कहाँ किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हमें, जैसे मैंने आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दिया टाटा का, मतलब जब एक्चुअली इतनी लार्ज स्केल पर हमारा बिजनेस हो तो इस तरह का ज़रूरी हो जाता है हमारा बनाना। इसके अलावा प्रोडक्ट हमारे ज़्यादा बन रहे हों या फिर जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनका बिल्कुल ही अलग तरीका है मार्केटिंग करने का, बनाने का प्रोसेस बिल्कुल ही अलग है, उस पर जो स्टाफ जो चीज़ बनाएगा, जो चीज़ अपॉइंट, अब एक जगह अगर कंप्यूटर बन रहे हैं और एक जगह अगर दालें बन रही है तो कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर एक सेम कंपनी दालें बना रही है और साथ में कंप्यूटर भी बना रही है तो कोई रिलेशन ही नहीं है आपस में प्रोडक्ट का, इनकी आपस में यूनिट अलग करनी पड़ेंगी। और एक्चुअली अगर बहुत बड़ी लार्ज फर्म है, फॉर एग्जांपल टाटा, तो वहाँ भी ये ज़रूरी हो जाता है। जो इसका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल, ये आप खुद करेंगे, ये वाली टेबल 7 पॉइंट है, ये वही सारे पॉइंट है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ उनको डिफरेंट फॉर्म में दे रखा है आपको। कल ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक का होप आप लोगों को समझ आया होगा। कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक यू।